हेलो टॉरस। टॉरस यानी वृषभ राशि में सुरेश को ट्रिपल एस इन टैरो से। तो आज हम टॉरस यानी वृषभ राशि की 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग जनरल है तो आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे भी चाहें आप देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूज़न डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम टॉरस देखेंगे, जो आपके पर्सन हैं उनकी आपके प्रति फीलिंग्स क्या हैं। फिर देखेंगे कि आपकी उनके प्रति फीलिंग्स क्या हैं, आप एक दूसरे से के बारे में क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं। और फिर देखते हैं कि अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो टॉरस के पर्सन की टॉरस के प्रति करंट फीलिंग्स क्या हैं राइट नाउ। टॉरस के पर्सन की टॉरस के प्रति करंट फीलिंग्स क्या हैं राइट नाउ। 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक टेम्परेंस। टॉरस जो आपके पर्सन है वो इस आपके लिए महसूस कर रहे हैं। उनको लगता है कि उन्हें इस रिश्ते में बैलेंस लाना चाहिए। अपने गुस्से को, अपने एंगर को छोड़ते हुए अगर वो इसमें जो चीज़ें अप एंड डाउन जा रही हैं उसमें बैलेंस लाएंगे, पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करेंगे, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलेंगे। और अपने पार्टनर से ना तो वो बहुत ज़्यादा बातें करेंगे, ना ही बिल्कुल ही बातों को बंद कर देंगे। तो बैलेंस आएगा। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा बातें करते हैं तो लगता है कि उनमें वो दिखावा कर रहे हैं, और बातें बिल्कुल ही बंद कर देते हैं तो लगता है कि इसमें ईगो आ गई है। तो और जो उनके पर्सनल इश्यूज़ हैं, जो पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, वो महसूस करें कि उन्हें उन्हें अपने तक सीमित रखना चाहिए, अपने पार्टनर को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि इससे रिश्ते पर इफ़ेक्ट पड़ता है। और वो महसूस करें कि उन्हें सबसे पहले सेल्फ डिपेंडेंट बनते हुए अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, प्रॉपर्टी, इन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अगर उनके पास पैसा होगा, प्रॉपर्टी होगी, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे, तो उन्हें आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। और इस रिश्ते को प्रैक्टिकल बनाने के लिए, खुशहाल बनाने के लिए, फ्रूटफुल और कामयाब बनाने के लिए, स्टेबल बनाने के लिए वो हीलिंग और मेडिटेशन करते हुए इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। उनको लगता है कि उन पुराने दिनों को, उन पुराने रिलेशन को ताज़ा करना चाहते हैं, उन पुरानी हिस्ट्री को दोहराना चाहते हैं जो उन्होंने एक दूसरे के साथ बिताए हैं। उन क्षणों को, उन पलों को, उन मेमोरीज़ को, उन यादों को ताज़ा करना चाहते हैं जो उन्होंने पास्ट में एक दूसरे के साथ बिताए हैं। यानी कि पास्ट को दोहराना चाहते हैं, पास्ट वाले रिलेशन को रीयूनियन, रिकॉन्सिल करना चाहते हैं, उसे उसी उसी रिश्ते को फिर से आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए, हीलिंग और मेडिटेशन करते हुए वो इस रिश्ते को फ्रूटफुल और कामयाब बनाना चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर वो पहले अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, फ्रूट नेम होगा, फेम होगा, पैसा जॉब होगा, तो हील करने में उन्हें मदद मिलेगी। रिश्ते को स्टेबल और कामयाब करने में कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होगी। और उन चीज़ों को, उन पास्ट वाले दिनों को, उन मेमोरीज, उन क्षणों को याद करना चाहते हैं जो उन्हें एक दूसरे के साथ बिताए हैं। तो देखते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं। द डेविल, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ कप्स। तो टॉरस, आप अपने पर्सन के लिए चाहते हैं कि जो भी इस रिश्ते में नेगेटिविटी रही है, जो भी लस्ट रही है, एडिक्शन रही है, जो ओवर कंट्रोल इस रिश्ते में रहा है, उन चीज़ों को ख़त्म करना चाहिए। जो जो भी लस्ट या एडिक्शन है, चाहे वो गैम्बलिंग है, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, एनवायरनमेंट को नेगेटिव बनाना, दूषित करना,
उसके बारे में सोचना, उन सब चीज़ों को ख़त्म करते हुए आपको लगता है कि इसमें ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस को छोड़ते हुए जो इस रिश्ते में नेगेटिविटी दे रहा है, जो आगे बढ़ने से रोक रहा है, तो अगर एक दूसरे के साथ क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाहिए, खुलकर बातें करनी चाहिए, ताकि जो गिले शिकवे हैं, जो नेगेटिविटी, जो परेशानी, जो प्रॉब्लम हो, सारी ख़त्म हो और नए सिरे से अगर क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, क्लियर कट बातें होंगी, खुलकर बातें होंगी, तो धीरे धीरे करके जो दुख के बादल हैं, स्टार्टिंग में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लेकिन समय के साथ, वक्त के साथ धीरे धीरे करके वो चीज़ें ख़त्म होंगी और ये एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ़ करेंगे और नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो धीरे धीरे करके रिश्ता आगे बढ़ाया जा सकता है, एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है। तो ऐसा आप अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं। आप उस नेगेटिविटी को, उस अनकंट्रोल्ड कंट्रोल को ख़त्म करना चाहते हैं, उस एडिक्शन को, उन लस्ट को, जो उन बाधाओं को जो इस रिश्ते में थी, ताकि धीरे धीरे करके नए सिरे से ये चीज़ें समय के साथ, फ्लो के साथ बहेंगी तो ठीक हो सकती हैं और आगे बढ़ाया जा सकता है। ऐसा आप सोच रहे हैं, ऐसा आप चाहते हैं। देख लेते हैं अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे। किंग ऑफ वॉन्ड्स, द 10 ऑफ कप्स, द स्टार एंड 4 ऑफ कप्स। तो टॉरस, जो आपके पर्सन है वो महसूस करें कि अब वो और कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे और एंजाइटी और स्ट्रेस में नहीं रहेंगे। उन्हें इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, क्योंकि वो अभी भी इस रिश्ते में अटैचमेंट फील करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। उनको लगता है कि अगर वो इस रिश्ते में हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ करते हुए एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करेंगे, तो रिश्ता स्ट्रॉन्ग होगा, चक्रास बैलेंस होंगे, स्टेबिलिटी आएगी और ये रिश्ता गोल्डन स्टार होगा। तो इसलिए वो हीलिंग मेडिटेशन, किसी सुपीरियर, किसी एल्डर, किसी गुरु की मदद लेते हुए इस रिश्ते में एक्शन लेना चाहते हैं। और क्योंकि वो अभी भी इस रिश्ते से जुड़ा हुआ अटैचमेंट फील करते हैं, इसलिए वो इस रिश्ते को हैप्पीफुल बनाना चाहते हैं, चीयरफुल बनाना चाहते हैं, खुशहाल बनाना चाहते हैं। और हो सकता है कि इस रिश्ते से वो बच्चे भी चाहते हों बहुत जल्दी, और उनको लगता है कि ये रिश्ता सोलमेट बनेगा, सोलमेट ऑफ काइंड बनेगा, जन्म जन्मांतर का बनेगा। तो बहुत जल्दी उनके घर आंगन में बच्चे की किलकारियाँ गूंज सकती हैं, नया मेहमान आ सकता है और ये फ्यूचर ब्राइट हो सकता है और रिश्ता गोल्डन स्टार हो सकता है। तो इसलिए अगले 72 आवर्स में वो इस रिश्ते को फ्रूटफुल और कामयाब बनाने के लिए, हैप्पीफुल, चीयरफुल बनाने के लिए एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। किसी सुपीरियर, किसी एल्डर, किसी गुरु की मदद लेना चाहते हैं, ताकि रिश्ते में हीलिंग होगी, मेडिटेशन होगा, किसी ऐसे पर्सन की मदद ली जाएगी जो इस रिश्ते में सुपीरियर हैं, तो रिश्ता आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। तो देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। यूनिवर्स ही गाइड कीजिए प्लीज़, टॉरस पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है। जजमेंट, द हायरोफेंट एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स ही गाइड करना चाहते हैं कि चाहे किसी ने किसी को भी कितना ही दुख तकलीफ क्यों ना दिया हो, भले ही आप एंजाइटी और स्ट्रेस में हैं, प्रॉब्लम में हैं, लेकिन आप उठेंगे, चलेंगे, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे। तो अंधेरे के बाद जैसे रोशनी होती है, दिन के बाद, रात के बाद दिन होता है और अमावस्या के बाद पूर्णिमा आती है। तो उसी सोच के साथ अगर इसमें क्लैरिटी के साथ, क्लियर कट ट्रूथ के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल फरेब के, बिना किसी हेरा फेरी के, बिना किसी धोखाधड़ी के, बिना किसी एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेलते हुए अगर आप इसमें स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, हीलिंग करेंगे, मैं और किसी सुपीरियर, किसी एल्डर, किसी गुरु की मदद लेंगे जो इस रिश्ते में नॉन है, तो उनकी मदद से, उनकी सलाह से ये रिश्ता फिर से रीयूनियन हो सकता है।
अगर आप इसमें गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ेंगे, एक दूसरे को जज करने नहीं बैठेंगे और जजमेंटल नहीं बनेंगे, तो धीरे धीरे करके जो गिले शिकवे हैं, जो प्रॉब्लम है, जो नेगेटिविटी है, वो ख़त्म होंगी। जो अब तक प्रॉब्लम्स आ रही थी वो सारी चीज़ें ख़त्म होंगी और फिर से मेल जोल बढ़ेगा, फिर से प्यार बढ़ेगा। एक दूसरे के लिए अगर गिव अप करेंगे, फॉरगिव करेंगे और एक दूसरे से मेल जोल बढ़ाएंगे, तो जो किसी सुपीरियर, किसी एल्डर, किसी गुरु की या माता पिता की या बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद लेंगे, उनकी मदद से आगे बढ़ेंगे, तो ये रिश्ता फिर से आगे बढ़ सकता है, फिर से इसमें खुशियाँ वापस आ सकती हैं और इसमें आपको एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करनी है। उन गिले शिकवों को छोड़कर, उन प्रॉब्लम्स को जो इस रिश्ते में नेगेटिविटी रही है, चाहे किसी ने किसी के साथ जो भी कुछ किया है, लेकिन उनको भुलाकर नए सिरे से इसमें इस उम्मीद के साथ कि अंधेरे के बाद छटना हो, अंधेरे के बाद दिन होता है और जो अंधकार होता है उसके बाद छटना जरूर होता है, यानी कि रोशनी जरूर होती है। तो उसी उम्मीद के साथ अगर आप इसमें बिगनिंग और शुरुआत करेंगे तो ये रिश्ता रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन की तरफ बढ़ सकता है, फिर से इसमें खुशियाँ वापस आ सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।